दुर्ग के कुम्हारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यहां के कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। सनसनीखेज ये मामला भिलाई के कुम्हारी से लगे अकोला गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटनास्थल से खून से सनी कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है। घर की अलमारी का लॉकर भी खुला मिला है। एसपी ने ये बड़ा बयान दिया है। कुछ क्लू मिले हैं, शाम तक खुलासा होने की उम्मीद जताई गई है। दुर्ग के कुम्हारी से इस वक्त की बड़ी खबर, सनसनीखेज ये मामला, दिल दहला देने वाली ये वारदात। 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 कत्ल हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कातिल कौन है। यहाँ के कपसदा गांव में किसी ने पति पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही अलमारी का लॉकर भी खुला मिला है। कुछ क्लू भी मिले हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। और IBC 24 लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि घटनास्थल के पास ही खून से सनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली है, जिसे इस हत्या में प्रयुक्त किया गया। एसपी अभिषेक पल्लव का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जो उनका लॉकर और ये है उसको भी खोला है, उसको भी सामान इधर भीतर है। प्रथम दृष्टया मर्डर है। काफ़ी सारे क्लूज मिल रहे हैं, उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है और शाम तक खुलासा होने की उम्मीद है। तो आपने सुना, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव साफ कह रहे हैं कि कुछ क्लू मिले हैं और शाम तक इस पूरे मामले की खुलासा होने की भी उम्मीद है। 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर कातिल कौन है और वो कौन निर्मम शख्स है जिसने इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर और अंदर शव पड़े हुए थे और ये भी जानकारी सामने आई है कि ओडिशा से आकर के यहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे और गुरुवार सुबह जब ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने शवों को देखा, तब उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि पत्नी और दोनों बच्चों की लाश घर के अंदर थी और सभी के सिर और शरीर पर कुल्हाड़ी से वार के निशान भी मिले हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खेत में ये परिवार काम करता था और देर रात ये निशंस मामला सामने आया है। 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस वक्त पूरे गांव में शोक की लहर, मातम पसरा हुआ है। हृदय विदारक ये घटना। डॉग स्क्वाड के साथ इस वक्त पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने यहां पर पहुंच करके कुल्हाड़ी से 4 के सर में वार किया और फिर इन्हें मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि 4 की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरे गांव में इस वक्त न सिर्फ मातम बल्कि दहशत का भी माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसा कि दुर्ग एसपी को भी आपने सुना, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, वो भी कह रहे हैं कि शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा क्योंकि कुछ क्लूज उनके हाथ जरूर लगे हैं। और IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। राजेश, इस वक्त आप वहां पर क्या देख रहे हैं और पुलिस का क्या कहना है, कब इस मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल रात में 4 लोगों की हत्या हुई है। किसने हत्या की नहीं मालूम, मगर बड़ी नृशंस हत्या हुई है और अभी भी डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है। लोगों में थोड़ा सा दहशत का माहौल है। आप देख रहे हैं कि मेरे ये जो गेट आप देख रहे हैं जहां पे लोग खड़े हैं, वो इस मतलब वो काफी दहशत में है और सबके मन में सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर ये 4 जो 2 पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे, उनकी इस बाड़ी में हत्या किसने की होगी। वो आपको एक नारंगी कलर का एक कंबल ढका हुआ दिख रहा होगा। वो इस जो बाड़ी में काम करने वाला जो परिवार है, जो इसकी चौकीदारी भी करता था, देखरेख भी करता था, भोलानाथ यादव, उसकी डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है। वहां पर उसकी हत्या की गई है और उसके बाद फिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के ठीक पास में 2 डेड बॉडी और पड़ी हुई है, जिसमें एक महिला की है नीला यादव और उसके 2 बच्चों जिसकी भी हत्या की गई, उसकी भी डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है, जिसको अभी पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है और उसको यहां से उठा रही है। तो काफी यहां पर दहशत का माहौल है। थोड़ा सा संशय की भी स्थिति बनी हुई कि आखिर कौन लोग थे जो यहां पर आधी रात में आते हैं, उसके बाद फिर पति पत्नी की हत्या और 2 बच्चों की हत्या यहां पर कर लेते हैं। तो इसको लेकर काफी कौतूहल का विषय यहां पर बना हुआ है। हमारे साथ जो है एसपी जो है अभिषेक पल्लव जी भी यहां मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहां पर आप आए हैं, क्या जानकारी मिली आपको?
यहाँ पर आने के बाद प्रथम दृष्टया हमें ये मालूम चला कि रात में 10:30 बजे के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुरुष को पहले गेट की तरफ बुलाया गया और उसके ऊपर टंगिया से और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आवाज़ सुन के शायद महिला बाहर आई होगी। आप ये चप्पल देख सकते हैं। महिला को फिर दौड़ाया गया, वो भागी। वो जैसे ही घर के अंदर घुसी, उसको पीछे से हमला किया गया, उसकी हत्या की गई। दोनों बच्चे शायद सहम गए होंगे, उन्होंने देख लिया होगा, तो फिर उनकी जाके हत्या की गई। और बगल के कमरे में अलमारी थी, उसको चाबी से खोल के कुछ सामान तितर बितर पाया गया। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कोई जाना पहचाना व्यक्ति है जो बच्चों को जिनको बच्चे पहचानते थे, जिनको पत्नी पहचानती थी। और क्योंकि अंधेरा का समय था, रात 10:30-11 बजे अंधेरे में कोई पहचान रहा है, इसका मतलब वो जाना पहचाना हो सकता है। सर, एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अपराध का एक प्रवृत्ति होती है, जब पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जब क्लू निकलता है, सामने मामला उजागर होता है, तो पता चलता है कि कोई जान पहचान वाला ही था। पहले इस जो घर के मुखिया, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसकी जो पत्नी देख के अंदर आती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जरूर कोई जान पहचान वाला होगा। अब तक इस मामले में किसी संदेही पर आपके नजर गई है या उसको हिरासत में लिया गया है? अभी हमने सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं, दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, टावर डंप निकाला है, काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स, पार्शियल कंप्लीट फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उसको एनालिसिस के लिए दिए हैं। फ़ोन एनालिसिस किया जा रहा है, लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। जब ये सारे साक्ष्यों को जुटाएंगे तो भी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे। हमें उम्मीद है कि शाम तक खुलासा संभव है। आसपास भी बहुत सारी बाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, कोटवार भी है। क्या कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी रही होगी या किसी से कोई झगड़ा रहा होगा? ऐसी कुछ जानकारी यहाँ पे मिली? प्रथम दृष्टया किसी झगड़े की बात नहीं आई है। जो मृतक था वो काफ़ी सौम्य स्वभाव का था, किसी से उसकी लेनदारी भी नहीं थी। लेकिन सभी एंगल से पुलिस कार्य कर रही है। हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं, उन क्लूज को भी संग्रह करने का कार्य चल रहा है। इनके भाई को है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो क्योंकि अभी संदेह है, सभी लोगों पे संदेह किया जा रहा है, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत तो एक बार हमारे पास आएंगे तो उसका खुलासा किया जाएगा। तो क्या मान के चले कि शाम तक इस मामले में खुलासा हो जाएगा? हमें काफी उम्मीद है कि सब साक्ष्यों को इंटीग्रेट करने पे और उनको जमा करने पे खुलासा होने की पूरी संभावना है। तो आप सुन रहे थे अभिषेक पल्लव जी, और इनका कहना है कि कुछ क्लू इनको मिले हैं और उस क्लूज के आधार पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम तक शायद इस मामले में खुलासा हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ की जो कोटवार जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। आपको क्या खबर मिली थी यहाँ पर और उसके बाद आके आपने क्या देखा? मैं देखी वहाँ, मेरे को अकोला वाली कोटवार खबर की तो मैं आई और देखा कि लाश वहाँ पड़ी थी। हाँ। तो ये बताइए कि आप यहाँ के कोटवार हैं, यहाँ पे अगर मान लो कोई घटना, लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो जानकारी मिलती है। क्या आपको लगता है कि ये जो भोला नाथ यादव है, उसकी पत्नी है, उनका कभी किसी से झगड़ा हुआ होगा? किस तरह के स्वभाव के लोग थे? कब से यहाँ पे काम कर रहे थे? वो तो लोग ठीक थे सर। ठीक थे। हाँ जी। अच्छा, ये कब से काम कर रहे थे? 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे थे। ये बाड़ी जो है वो किसकी बाड़ी है? कुछ जानकारी आपको? पूनाराम टंडन का है। पूनाराम टंडन का जी। और यहाँ से वो रह रहे थे। और कुछ जानकारी, जैसे आपने गाँव वालों से कुछ बातचीत हुई, किसी को आते जाते देखा, कुछ गाँव वालों ने बताया? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ, मैं इधर आना गाँव वालों से कोई बातचीत हुई? नहीं की हूँ अभी कुछ। तो आपने सुना कि थोड़ा दहशत का माहौल है और जिस तरह से पुलिस भी आशंका व्यक्त कर रही है और आपराधिक घटनाओं में इस तरह की बात होती है कि जब पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है इस तरह के मामले में, तो जब खुलासा होता है तो उसमें बात सामने में आती है कि कोई जान पहचान वाला होगा। और जिस तरह से इस पूरे घटना हुई है उससे जो चीज सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर सनसनी फैली हुई है, पूरे गाँव के लोग, ये बाड़ी और इस तरह की बहुत सारी बाड़ियां आसपास के क्षेत्रों में है। गाँव के लोग आप देख रहे हैं गेट के पास खड़े हुए हैं, कौतूहल का विषय यहाँ पर बना हुआ है। और सबके मन में, सबके जहन में यही एक सवाल है कि आखिर क्या वजह थी कि पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की देर रात में हत्या कर दी गई है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुम्हारी पुलिस ने इनके जो भाई हैं जो इस घटना में घायल हुए हैं उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ क्लू मिले हैं पुलिस को, जिसके आधार पर जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ के जो एसपी अभिषेक पल्लव भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ ये हत्या बल्कि नृशंस हत्या हुई है, ना सिर्फ पति पत्नी बल्कि 2 मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, कुल्हाड़ी से सर पर वार किया गया है। इससे समझा जा सकता है कि 2 सवाल यहाँ पर खड़े, जैसे कि आपने भी कहा कि आपसी रंजिश हो सकती है या फिर लूट के इरादे से ये लोग पहुंचे हुए थे और जब ये बीच बचाव करने आए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस आज शाम तक खुलासा कर ही देगी। आप बने रहिए राजेश। इस वक्त हमारे साथ भिलाई से अनुभूति भी जुड़ी है। अनुभूति, आप सुबह से इस खबर पर नजर बना करके रखे हुए हैं, आपके पास ताजा अपडेट क्या है इस पूरी खबर से जुड़ी हुई?
चलिए, अनुभूति से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपने सुनी। IBC 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं राजेश मिश्रा, और उसके साथ ग्राउंड जीरो पर हमारी एक और सहयोगी अनुभूति भी इस वक्त मौजूद है। अनुभूति, आपके पास क्या ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि सुबह से ही आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हर एक चीज को आपने बारीकी से देखा है, समझा है। ताजा अपडेट, कुछ पुख्ता जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह जैसे ही ये सूचना जो है वो पुलिस को मिली, उस पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पे पहुंच गई, साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी मौके पे पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दूं कि दरअसल दरवाजे पे जो घर का जो मुखिया था भोला, उसका शव मिला है, साथ ही साथ जो परिवार की महिला है और साथ ही बच्चे जो है उनका शव घर के भीतर घर में थे, उनकी मौत हो गई। घर का सामान बिखरा हुआ है। ऐसे में पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि लूट की नियत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा, ये आशंका बनी हुई है। दरअसल ये जो गांव है ये काफी आउटर में है, दरअसल कुम्हारी से करीब 5 किलोमीटर से दूर ये गांव बसा हुआ है और पूरे रास्ते पर तकरीबन 2 किलोमीटर के रास्ते में एक भी घर नहीं है, काफी आउटर में ये बाड़ी है और यही वजह है कि इसका फायदा उठाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि वजह क्या है ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। दरअसल ये परिवार जो है वो उड़ीसा का रहने वाला था, ऐसे में काफी लोगों से इनका संपर्क भी नहीं था, लेकिन पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है अनुभूति, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दहशत के गांव से लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो है अकोला, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी बने हुए हैं और एक बार फिर से रुख उनकी तरफ जरूर करेंगे, क्योंकि वो हर एक पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। राजेश और अनुभूति, आप दोनों इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे जैसे ही कोई बड़ी अपडेट मिलेगी। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। लगे अकोला गांव में ये वारदात हुई है पूरी। आपको ये भी बता दें कि पति पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई है और घटना से खून से सनी कुल्हाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और घर की अलमारी का लॉकर भी खुला मिला है। कुछ क्लू मिले हैं, ये एसपी ने कहा है, और शाम तक खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जायजा लिया हमारी संवाददाता अनुभूति ने। दुर्ग जिले के कुम्हारी के अकोला के एक बाड़ी में सुबह 4 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको दिखाना चाहूंगी, ये वही बाड़ी है जहां पर 4 लोगों का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें पति पत्नी और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि काफी निर्ममता के साथ और काफी दौड़ा कर उनकी हत्या की गई है, क्योंकि सभी का शव